Assalamu alaikum my YouTube family. This is me Maliha Amir. Welcome back to my channel. Welcome back to मलिहा आमिर व्लॉग्स। आज जी मम्मा की तरफ आई हुई हूँ मैं, और मम्मा ने जी ज़र्दा बनाना था बांटने के लिए। ही मम्मा ने जी प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था, शीरा बनाने के लिए रख दिया था, और जी चावल के साथ साथ छांट रही थी। और मोहम्मद मुजम्मिल साहब हमेशा की तरह हमें तंग कर रहे हैं। हम जी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जी ये साहब जी हमेशा मेरे साथ ही होते हैं। और जी मीर हदीस साहब अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, और यहाँ मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था जो मैंने शादी में पहन के जाना था, क्योंकि जी मम्मा की तरफ इसीलिए आई थी क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में शादी आ गई थी, मेरे कज़न की शादी थी। और जी मीर हदीस साहब भी अपनी शरारतों में लगे हुए थे, और साथ साथ मैं मम्मा की हेल्प करवा रही थी ज़र्दा बनाने में। मम्मा कहती थी चले मलिहा जो ज़र्दे में हमने जो सामान डालना है जैसे कि बादाम गिरियाँ वगैरह वो मुझे छील दो। तो मैं कहती थी ओके मम्मा जी मैं छील देती हूँ। और साथ साथ जी मम्मा ने अपना करेले भी बना के रख लिए थे, ये जी अभी भी हमारी फ्रिज में ही पड़े हुए हैं क्योंकि हमने पकाए नहीं। और जी ये मम्मा ने जी चावल बनाने के लिए मतलब चावल उबालने के लिए पानी रख दिया था। और मम्मा कहती थी मलिहा जी कोई काम ही कर लो, तो मैं कहती थी अच्छा मम्मा जी मैं काम कर लेती हूँ। और साथ साथ मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, और जी मेरे हिस्से का काम करने के लिए मेरी खाला आ गई थी आज। जी उनका दिल चाह रहा था चले मैं थोड़ी देर के लिए बाजी की तरफ होके आती हूँ, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन भेजा और हमारी तरफ आ गई। और मम्मा ने जी उनको आते साथ ही काम पे लगा दिया था, चल नादिया चल दोनों मिलके ना ज़र्दा बना लेंगे हैं। और मैं वीडियो में इसलिए पंजाबी बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा ने इसी तरह ही कहा था। तो आके आंटी ने कहा चले कोई नहीं आज ही हम ज़र्दा भी पका लेते हैं। और जी फिर उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। ये जी ज़र्दा रंग डाल दिया था पानी में, इलायची डाल दी थी और कुछ लौंग डाल दी थी। और जी मेरी मम्मा ने साथ नमक ऐड किया, तो खाला कहती कि बाजी आप नमक भी डालती हैं, हम तो नमक नहीं डालते। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने थे चावल। वो एकदम से जो मीठे चावल हो जाते हैं ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो थोड़ा थोड़ा नमकीन टेस्ट आ रहा था और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल लग रहा था। ये जी मैं कह रही थी कि ज़र्दा रंग कुछ कम नहीं लग रहा, तो मम्मा कह रही थी नहीं ठीक लग रहा है। मैं कह रही थी सारा डाल दो, तो मम्मा कह रही थी नहीं नहीं कुछ ज़्यादा ही ना पीले हो जाए चावल। तो जी फिर मम्मा ने मेरे कहने पर एक और चम्मच डाल दिया था। और जी ये साथ साथ गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ ही खड़ी हुई थी। ये जी मेरी खाला की बेटी है हलीमा, और वो भी हेल्प करवा रही थी जी। और यहाँ पे जी मोहम्मद मुज़म्मिल साहब ने बर्ड्स देखने, तो मैंने कहा चले आप बर्ड्स दिखा देती हूँ आपको। और वो कह रहे थे कि मम्मा मैंने इनको टच करना है, तो मैं कह रही थी नहीं नहीं अभी टच नहीं करना, ये बाइट कर देते हैं। और जी मीर हैदर साहब आज हमें तंग नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपनी खाला के पास बैठे हुए थे अंदर। और जी फिर मम्मा ने चावलों को उबाला दिलाने के लिए जी इनको ढक दिया, तो मैंने कहा चलें ठीक है जी इनको ढके ही रहने थे, जब मम्मा ढक्कन उठाएंगे तो फिर वीडियो शूट कर लूँगी। ये जी मम्मा ने चावल ऐड कर दिए थे, और मम्मा तकरीबन कोई 5 किलो के मेरा ख्याल 3 किलो का बना रही थी ज़र्दा। और जी मैंने वीडियो शूट करने से पहले मम्मा से इन्फॉर्मेशन ली थी कि मम्मा आप कितने किलो बना रही है, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को भी बता सकूँ कि आपने कितनी मिकदार में चीनी का शीरा बनाना है, और जी कितनी मिकदार में बाकी सामान ऐड करना है। और जी मेरा ख्याल ये मेरी मम्मा ने 3 किलो चावल लिए थे, और उसके अंदर मम्मा ने 2.5 किलो चीनी का शीरा बनाया था, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था। ये जी हमारे घर के छोटे साहबज़ादे हसन अली को भूख लगी थी जो मेरे भाई हैं। और जी फिर अब मम्मा ने उनको आलू के पराठे बना के दिए। जी आलू के पराठे हमने नाश्ते में बनाए थे, और जी वो कह रहे थे मम्मा बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, तो आज जी खाने में भी मम्मा ने उनको आलू के पराठे बना दिए। और यहाँ जी चाय बनाने के लिए मम्मा ने दूध बॉईल कर लिया था, और मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा कि मलिहा आपने पराठा खाना है तो बता दो मैं आपको पराठा बना देती हूँ, क्योंकि आलू के पराठे बने ही मेरी फरमाइश पे थे, क्योंकि मुझे बहुत ही शौक़ है आलू के पराठे खाने का। और जब भी मैं आती हूँ तो मेरी मम्मा जी नाश्ते में आलू के पराठे ही बनाती हैं। और जी ये साथ साथ आलू के पराठे बन रहे थे, और साथ साथ मम्मा ने जी छोटे चूल्हे पर दूध चावलों का सामान रखा हुआ था। तो मैं कह रही थी चले जी 2 चूल्हे होने का वैसे ये फ़ायदा है, आप एक वक्त में 2-3 काम कर सकते हैं आराम से। और जी पराठा मज़े का बहुत लग रहा था। ये वीडियो शूट करते करते वॉइस ओवर करते मेरे मुंह में पानी आ गया कसम से। दिल चाह रहा है कि अभी मम्मा से फरमाइश कर दूँ जी मम्मा का आलू का पराठा बना दे जल्दी से। और जी ये सारा सामान मेरी मम्मा ने ही छीन लिया था, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा क्या कह सकती हूँ काम कर रही थी ना वीडियो शूट करने का, तो मम्मा कहती थी आप रहने दो कि मैं ना खुद ही छीन लेती हूँ। और माशाल्लाह से सारा मम्मा ने प्रोसेस रेडी कर लिया था बीच में डालने के लिए बादाम गिरियाँ मेवे, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लग रहा था सब कुछ। दिल कर रहा था बस अभी ये पक जाए और मैं खा लूँ। और जी फिर मामा ने जी इसमें ऑयल शामिल किया, तकरीबन 3 किलो चावलों में 3 पाव ऑयल मामा ने शामिल कर दिया था। और जी ये बेबी कह रही थी मैंने चावल खाने हैं, और ये बीच बीच में से ऐसे निकाल निकाल के खाई जा रही थी।
और मैं कहती चलो बच्चों की तो कोई खैर नहीं होती ना, क्योंकि मम्मा ने ख़त्म के लिए भी निकाल लिए थे चावल। तो जी फिर इसमें मम्मा ने ऑयल में कुछ लौंग शामिल किए, इलायची शामिल की, और मम्मा इतना आहिस्ता आहिस्ता एक एक इलायची डाल रही थी। मैं कहती मम्मा एक साथ ही डाल दे सारी, तो मम्मा मुझे कह रही थी अच्छा चलो ठीक है। और जी फिर मैं वीडियो शूट कर रही थी, एक एक डाल रही थी मम्मा। फिर जी हमने फिर इनको मिक्स किया। अब जी इसके अंदर देखते हैं क्या शामिल करती हैं मम्मा, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है कि उन्होंने क्या ऐड किया था, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकती कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की थी। ये जी मम्मा ने फिर शीरा ऐड किया इसके अंदर, जो सारी चीनी अच्छे से मेल्ट कर ली थी। ऑयल के बाद आपने बीच में लौंग डालनी है और इलायचियाँ डालनी है, और फिर उसके साथ ही जी शीरा डाल देना और उसको पकने के लिए रख देना है। ये नहीं कि फ़ौरन से आपने अपने चावल डाल देने हैं, नो। अब जी खाला अच्छे से इसको शीरा निकाल रही थी, और जी फिर मम्मा ने इसके अंदर लेमन भी अच्छी तरह से काट के रख लिए थे, और चावल भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे खिले खिले बने थे। और जी फिर मुरब्बा भी काट रही थी मम्मा, और फिर मैं कह रही थी मम्मा जी, और ये मेरा पराठा बना हुआ था। मैं कह रही थी अच्छा मैं खा लेती, मम्मा मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी खा के फारिग करो, ठंडा हो जाएगा फिर मज़े का नहीं लगेगा। और जी फिर ये सारा सामान मम्मा ने शीरे में ऐड कर दिया था, और जी फिर उसको पकने के लिए रख दिया था, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना कम है। और जी फिर खाला ने इसके अंदर फेंट के दही भी डाला था। वो कह रहे थे कि इससे चावलों का टेस्ट ना मज़े का आता है। हालांकि मम्मा ने पहले नहीं कभी डाला था, लेकिन खाला कह रही थी कि हमने डालना है, तो जी फिर इसमें हमने दही भी ऐड कर दिया, और फिर जी इसको पकाने के लिए रख दिया। माशाल्लाह से गैस भी बहुत अच्छी आ रही थी, हमारा काम बहुत आसानी से हो गया था गैस की वजह से। ये जी उबाला आना शुरू हो गया था, तो खाला कह रही थी कहीं ना, क्योंकि चावल पहले ही काफ़ी हद तक पक गए थे, तो वो कह रहे थे कि हम ना थोड़ी देर इसको थोड़ा शीरे को और पका लेते हैं ताकि वो थोड़ी मिकदार में कम हो जाए। हालांकि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 किलो चावलों में मम्मा ने ना 2.5 किलो चीनी ऐड की थी, और वो ऐसे इतना ज़्यादा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे ना मतलब शीरे में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो कह रही थी कहीं हमारे चावल ना टूट जाए। और जी लंबे लंबे माशाल्लाह चावल थे, फिर थोड़े छोटे छोटे हो जाते तो मम्मा को अच्छा ना लगता, दिल दुखता मम्मा का, इसलिए फिर हम इसका शीरे को अच्छे से पका रहे थे। तो जी फिर इसमें चावल ऐड कर दिए माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बरकत करे, अल्लाह ताला मेरी मम्मा के कमाने वालों की रोज़ी में बरकत करे, आमीन। और जी माशाल्लाह से जिस किसने भी चावल खाए सब ने बहुत तारीफ़ की। और जब मैं इसके आपके साथ फाइनल लुक शेयर करूँगी। ये जी इसके हमने दम लगा दिया था, और मुज़म्मिल साहब को चैन नहीं है। मुज़म्मिल साहब जी आप क्या चाहते हैं मम्मा वही तो वरना करें। ओ और जी सारे चावल ऐड कर दिए मम्मा ने, और ये भी कुछ चावल पड़े हुए थे। और जी खाला फिर इसको दम लगाने की तैयारी में लगी हुई थी, और मम्मा भी साथ साथ लगी हुई थी, और मैं जी वीडियो शूट कर रही थी। तो मेरी खाला कह रही थी ये क्या कर रही है, इतनी वीडियो क्यों बना रही है जी, उनको पता ही नहीं है जी मेरा चैनल है। तो मैं कह रही थी खाला मेरी वीडियो नहीं सुनना वॉच करती, तो उन्होंने कहा मुझे तो आज पता चला तुम्हारा चैनल है। मैं कहा वाह क्या बात है। तो वो जी उन्होंने जी फिर दम लगाया, और मोहम्मद मुजम्मिल ने फिर पानी गिरा दिया यहाँ पे। उफ़ो बच्चे तो ना सुकून से बैठ ही नहीं सकते। ये जी फिर मम्मा ने जी मलाई भी निकाली हुई थी अपने सर्दे में डालने के लिए, लेकिन वो जी फ्रीज थी। तो जी खाला ने कहा चले ऐसे ही मैं चावलों के अंदर डाल देती, तो फिर ना वो मेल्ट हो जाएगी और उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा थोड़ा सा। तो जी ये बीच में ऐड कर दिया हमने, और सारा सामान भी रेडी था। मम्मा ने बर्फ़ी मंगवाई हुई थी जर्दे में डालने के लिए, और जी चमचम भी थी, और सारी मुरब्बे भी कट कर लिए थे, क्योंकि मुरब्बे बहुत बड़े बड़े साइज़ में थे। तो मम्मा कहती चलो मैं इसको कट कर लेती हूँ। और जी मुज़म्मिल साहब को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा अपने आप को गीला करने के बाद। मुज़म्मिल साहब आपके साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। नहीं ये लो जाओ। और जी बच्चों के साथ तो यही होता है, या तो बंदा काम कर ले या तो बच्चों को देख ले। ये जी फिर खाला ने दम लगाया इसको, और जी रेड कलर भी मम्मा ने मंगवाया था। मम्मा कहते थे चलो आज इसको थोड़ा सा ना अपने जर्दे को इन्हेंस करते हैं, जब भी हम बनाते हैं तो पीला पीला जर्दा बना लेते हैं, चले आज थोड़ा रेड कलर शामिल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ खाला को कह रही थी खाला एक लाइन भी बहुत है, आप ना और ना लगाएं। तो खाला कह रही थी नहीं ये सारा ही ऐड करना, क्योंकि आपको पता है कि जब जो रेड कलर होता है ना वो फिर लाइट कलर जब मिक्स होता है तो लाइट कलर तो नज़र नहीं आता, और जो डार्क कलर होता है वो सब तरफ ना फैल जाता है। तो मैंने उनको मना किया था, लेकिन वो कहते थे कोई बात नहीं। और जी फिर गार्निशिंग हो रही थी हमारे जर्दे की। ये जी सारा प्रोसेस हो रहा था दम लगाने के लिए। मम्मा ने सारा जो अपना सामान मंगवाया हुआ था जर्दे में शामिल करने के लिए वो सारा ऐड किया, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई हुई हैं।
और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो जी ये इसके अंदर चमचम ऐड किए मम्मा ने, और जी फिर मम्मा ने इसको दम पे लगा दिया अपनी डेकोरेशन करने के बाद। जी मम्मा बहुत खुश थी क्योंकि मम्मा बहुत काफ़ी अरसे से जर्दा बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनका बन नहीं पा रहा था, और आज जी मेरी मम्मा का ये काम भी हो गया था माशाल्लाह से। और जी दोनों बहनें तैयारी कर रही थी दम लगाने की, और जी हमारा रिवायती चूल्हा दम लगाने वाला, और सॉरी चूल्हा नहीं तवा, वो हमने नीचे रख दिया था। और जी ऊपर से मैं वीडियो शूट कर रही थी, मम्मा कहते चल बस कर दो अब और हमें दम लगवाने दो। और जी मेरे तोते भी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको आवाज़ आ रही होगी माशाल्लाह से, सुबह सुबह सना कर रहे हैं। और जी ये यहाँ पे पोने का दम लगा रही थी, खाला कह रही थी ऐसे चावल नहीं टूटते, जो एक्सेस वाटर होता है वो जी फिर रुमाल में आ जाता है, और ऊपर ढक्कन का पानी भी जो होता है वो चावलों में नहीं डलता इस तरह से। और फिर मेरी मम्मा ने कहा चले मलीहा अब हमने दम लगा दिया, अब आप ना खाला के लिए चाय बनाओ और मेरे लिए। तो मैंने कहा ओके मम्मा जी मैं अभी रेडी करती हूँ चाय। और जी फिर भाई से समोसे मंगवा लिए थे चाइनीज़, वो भी मैंने फिर निकाल लिए प्लेट में, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहे थे, दिल चाह रहा था खा लूँ इसे पकड़ के, लेकिन मैंने कहा नहीं जी मेहमानों के लिए मंगवाए हैं तो हम उनको ही सर्व करेंगे। ये जी फिर साथ ही मम्मा ने चाय पीने से पहले जी मम्मा ने दम खोल लिया। मम्मा कहती कहीं हमारे चावल बैठ ना जाए मेरी आवाज़ की तरह, क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। और जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लुक आ रही थी। और जी ये जी मैंने जो कहा था आंटी से कि हो सकता है जो रेड कलर होता है वो सारा ना अबूर तारी कर लेता है दूसरे चावलों पे, तो हमारे साथ यही काम हुआ। और जैसे जैसे मम्मा निकालती जा रही थी चावल, हालांकि येलो चावल बहुत ज़्यादा थे लेकिन जैसे जैसे वो मिक्स होते जा रहे थे कलर चावलों में तो वो भी जी उसका रंग पकड़ते जा रहे थे। कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, इसी तरह हमारे चावल भी रंग पकड़ रहे थे। और लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप भी इसी प्रोसेस से अपने घर में ज़र्दा बनाएं, माशाल्लाह से अपने और अपने प्यारों को खिलाएं और फिर जी उनकी तारीफ़ बटोरिए। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था ये ज़र्दा। और जी ये यहाँ मम्मा इसको चावलों को फोल रही थी, क्या कहते हैं इसको। और जी साथ साथ मैंने फिर मम्मा के लिए चाय भी डाली थी। मैं कहती चले मम्मा आप चाय पी लें, फिर बाद में जी हम इसको बांटने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मम्मा कहते चले ठीक है। और जी खाला को मैं चाय वगैरह दे आई थी, और जी चावल मम्मा ने दिए थे खाला को देने के लिए। मम्मा कहते जाओ खाला को चेक करवा के आओ कि कैसे बनाए हैं। और जी मैं फिर लेके जा रही थी खाला की तरफ, खाला चाय पी रही थी और समोसे इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह से। और जी मैं अपनी वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी साथ साथ। और मम्मा ने फिर चाय पीने के बाद जी मम्मा साहिबा ने शॉपर बनाना स्टार्ट कर दिए थे और पतीला खाली कर दिया था बिल्कुल। और जी ये रात में हमने पिज़्ज़ा इंजॉय किया था, पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।